Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall read the second part of chapter 9 The Cross Tusker. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 9 जिसका नाम है द क्रॉस टुस्कर यानी एक बड़े दांत वाला हाथी, एक जंगली हाथी जिसका सेकंड पार्ट पढ़ने हम जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो हाथी जो है उस हाथी का पीछा करते करते एक चंद्रन नाम का व्यक्ति जो कि एक शिकारी है चंद्रन, वो किस तरह से उसका पीछा करता है और उसे लास्ट में उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है और उसे शूट करता है। यानी उसे एक ऐसी बंदूक से शूट करता है जिससे वो बेहोश हो जाए, लेकिन वो बेहोश नहीं हो पाता। उसका दवाई का असर उसे थोड़ा देर से करता है। उसे पता चल जाता है कि किसने उसे शूट किया है, किसने उसे गोली मारी है। तो वो चंद्रन का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। एकदम उसे पता चल जाता है किस दिशा से गोली आई है। तो वो उस दिशा की तरफ मुड़ता है और भगना शुरू कर देता है। वो एक बड़ा ही खतरनाक हाथी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। He sprang up and started to run. The killer elephant saw him and gave chase. It was it was a deadly silent and determined chase. Even in a clearing in the jungle, are there are many obstacles for a man, but few things stop an elephant. As Chandran ran, avoiding obstacles, the elephant gained on him. The warden uh, found his gun and avoiding unnecessary weight and threw it away. And this helped him to gain some speed, but he had to be careful all the same. One wrong step, one stammer could cost him his life. Means he sprang, वह उछला स्प्रिंग उछला एंड स्टार्टेड टू रन, और उसने भगना शुरू कर दिया। किसने भगना शुरू कर दिया? उस हंटर ने, उस शिकारी ने जिसका नाम था चंद्रन। चंद्रन ने एकदम भगना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि ये तो हाथी को पता चल चुका है मेरी उपस्थिति के बारे में, तो उस हाथी के आने से पहले ही उसने भगना शुरू कर दिया। द किलर एलिफेंट यानी वो मारने वाला जो हाथी था, यानी वो हाथी बड़ा खतरनाक था, उसे किलर एलिफेंट कहा गया है, यानी मारने वाला हाथी। सा हिम, उसने उसे देखा, हिम यानी चंद्रन को देखा, एंड गिव चेज का मतलब होता है पीछा करने लगा, और वो उसका पीछे पीछे दौड़ने लगा। इट वॉज अ डेडली, ये बड़ा ही भयानक था। साइलेंट यानी साइलेंट का मतलब बड़े ही चुपचाप, एंड डिटरमाइंड चेज, वो बड़े ही डिटरमाइंड का मतलब होता है पक्के इरादे से, बड़ी शांति के साथ, बड़े ही खतरनाक तरीके से वो उसका पीछा करने लगा। इवन इन अ क्लियरिंग इन द जंगल देर आर मैनी ऑब्स्टेकल्स फॉर अ मैन, यानी जंगल को इवन क्लियरिंग इन द जंगल, उस जंगल को पार करने से पहले, देर आर मैनी ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधाएं, परेशानियां, फॉर ए मैन एक व्यक्ति के लिए बड़ी ही परेशानियां थी उस जंगल को पार करने में। बट फ्यू थिंग्स माने कुछ चीजों ने स्टॉप एन एलिफेंट, उस हाथी को रोक लिया। एज चंद्रन रेन अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल, चंद्रन जो है उन बाधाओं से बचते हुए भाग रहा था। द एलिफेंट्स गेन ऑन हिम, एलिफेंट्स ने हिम उसे क्या करा? गेन का मतलब प्राप्त कर लिया था। प्राप्त का मतलब हाथी ने उसे देख लिया था वो किस दिशा में जा रहा है और वो कैसे उसका पीछा कर सकता है। ये सब चीजें हाथी को पता चल चुकी थी। द वार्डन फाउंड हिज गन एंड अननेसेसरी वेट एंड थ्रू इट अवे, यानी जो वार्डन था, जो चंद्रन था, उसे उसकी बंदूक मिली। फाउंड हिज गन, बंदूक मिली। अननेसेसरी वेट यानी अनावश्यक रूप से जो उसमें वजन था, उस वजन से बचने के लिए, एंड थ्रू इट अवे, उसने उसे क्या करा? फेंक दी, उस बंदूक को फेंक दी और वो भगने लगा। एंड दिस हेल्प्ड हिम, और इससे उसे सहायता मिली, टू गेन सम स्पीड, उसे अपनी गति बढ़ाने में उसे सहायता मिली उस बंदूक को फेंकने से। अब वो और तेज भगने लगा। बट
ही हैड टू बी केयरफुल ऑल द सेम, लेकिन उसे बड़ा ही केयरफुल का मतलब बड़ा ही सावधान पूर्वक जो है रहना पड़ा, बड़ी सावधानी से वो भग रहा था सब परेशानियों से बचता हुआ। वन रॉन्ग स्टेप, एक गलत कदम, वन स्टैम्बल, एक ठोकर, कुल कॉस्ट हिम हिज लाइफ, उसके जीवन को खो सकती थी। यानी एक गलत कदम, अगर वो कोई गलती करता या अचानक से ठोकर खाकर गिर जाता तो वो गलती उसके जीवन को ख़त्म कर सकती थी, क्योंकि वो हाथी जो है उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज अ क्लोज रेस, it was a close race. The elephants thundered after him. Fortunately for Chandran, they came to a forest track and he was able to keep ahead of the elephant. But for how long he wondered. The killer kept up its pace, but the hunters was tiring. The tusker moved closer and raised its trunk to strike the warden down. All of all of a sudden, the drug took effect. The trunk came down gently. It became unsteady and stumbled and fell. मीन्स इट वॉज अ क्लोज रेस, ये बड़े ही पास की रेस थी, यानी ये जो दौड़ हो रही थी बड़े ही बिल्कुल पास आने के लिए दौड़ हो रही थी। इसमें दौड़ हो रही थी उस हाथी में और उस हंटर में, शिकारी में। द एलिफेंट थंडर आफ्टर हिम, एलिफेंट जो है थंडर आवाज के साथ, आफ्टर हिम माने उसके पीछे भग रहा था। फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से, फॉर चंद्रन, दे केम टू फॉरेस्ट ट्रैक एंड ही वॉज एबल टू कीप अहेड ऑफ द एलिफेंट, यानी सौभाग्य से चंद्रन जो है उस जंगल में जो है आगे निकल चुका था। एंड ही वॉज एबल, अहेड मिस आगे, ऑफ द एलिफेंट, और वो उस हाथी से आगे निकलने में सफल हुआ। बट फॉर हाउ लॉन्ग, लेकिन कितने लंबे समय तक वो दौड़ सकता था। ही वंडर्ड, ये एक आश्चर्यजनक बात थी। द किलर कीप्ड अप इट्स पेस, जो किलर था, किलर का मतलब यहाँ हाथी के लिए आया है, यानी जो हाथी उसे मारना चाहता था वो अपनी गति से दौड़ रहा था। पेस का मतलब होता है यहाँ पर स्पीड यानी गति। बट द हंटर वॉज टायरिंग, लेकिन जो हंटर था वॉज टायरिंग, यानी वो जो हंटर था वो क्या कर रहा था, वो थक चुका था भागते भागते। द टायरिंग, द टुस्कर मूव्ड क्लोजर, टुस्कर का मतलब यहाँ पर एलिफेंट से, वो एलिफेंट जो है उसके बिल्कुल पास आ चुका था। एंड रेज इट्स ट्रंक, उसने अपनी क्या ट्रंक, उसने अपनी सूंड को उठाया, टू स्ट्राइक मिस मारने के लिए, टू वार्डन डाउन, वार्डन का मतलब हंटर, उस हंटर को मारने के लिए उसने अपनी सूंड को उठाया। बट ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक, द ड्रग टुक इफेक्ट, ड्रग यहाँ पर वो दवाई है जो दवाई उसने बंदूक से उस हाथी के शरीर में मारी थी। तो जो दवाई उस हाथी के शरीर में गई थी उसने क्या करा, अपना इफेक्ट, उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। द ट्रंक केम डाउन जेंटली, यानी जो ट्रंक जो उसने अपनी सूंड उठाई थी वो नीचे आ गई। इट बिकम अनस्टडी, वह थोड़ा सा क्या हुआ, अस्थिर हो गया। एंड स्टम्बल एंड फेल, और ठोकर खाकर वो हाथी फेल का मतलब नीचे गिर गया। Hearing the elephant fall, Chandan stopped. When the tusker did not get up, he blew his whistle. Dr. Ramesh and the guard heard it and came running. The elephant lay stretched out. It was a frightening sight. They watched it, listening to its deep, heavy breathing, a sign that the elephant was under the influence of the tranquilizer. The hunters approached it cautiously. Means, hearing the elephant fall, चंद्रन स्टॉप, यानी हाथी के गिरने की आवाज को सुनकर, हियरिंग में सुनना, चंद्रन स्टॉप, चंद्रन क्या हुआ, रुक गया। जब उसे लगा कि हाथी जो है गिर चुका है तो चंद्रन रुक गया। वैन माने जब, द टस्कर डिड नॉट गेट अप, जो टस्कर था जो वो नहीं उठा,
ही ब्लीव हिज विसल, उसने अपनी विसल, उसने अपनी सीटी बजाई, जो सीटी उसके पास थी चंद्रन के, उसने अपनी सीटी बजाई। डॉक्टर रमेश एंड द गार्ड हियर्ड इट, डॉक्टर रमेश और गार्ड जो उसके साथी थे उन्होंने उसकी आवाज़ को सुना। एंड केम रनिंग, और दौड़ते हुए आए। द एलिफेंट ले स्ट्रेच्ड आउट, यानी एलिफेंट जो था, हाथी जो था, वो बिल्कुल लेटा हुआ था, जमीन पर पड़ा हुआ था। इट वॉज अ फ्राइटनिंग साइट, ये क्या थी, एक जो है भयानक दृश्य था, डरावना दृश्य था। दे वॉच्ड इट, वे सब इसे देख रहे थे। लिसनिंग टू इट्स डीप हैवी ब्रीथिंग, और उसकी जो गहरी सांसें थी, जो अंदर से उस हाथी की सांसें आ रही थी, उसे सुन रहे थे। अ साइन दैट द एलिफेंट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या है, बेहोश करने वाली दवाई है। उस बेहोश करने वाली दवाई से वो जो हाथी था, उसका वो हाथी जमीन पर गिर चुका था, और उस दवाई का प्रभाव उस पर काफ़ी हो चुका था। द हंटर्स अप्रोच्ड इट, जो हंटर्स था, जो शिकारी था, वो आगे आया। उसके अप्रोच का मतलब पास आना, समीप आना। उस हाथी के समीप आया। इट कॉशियसली, यानी बड़ी ही सावधानी से। द डॉक्टर कैरिड आउट सम टेस्ट्स, जो डॉक्टर था उसने कुछ उसके टेस्ट किए, उसकी जांच की। टू मेक श्योर, माने ये पता लगाने के लिए, दैट द एलिफेंट स्लीप वाज डीप, कि ये हाथी गहरी नींद में सोया हुआ है। तो उसने ये जांच की कि हाथी अभी गहरी नींद में है या फिर और कुछ परेशानी तो इससे हाथी को नहीं है, ये बेहोश है या मर चुका है। ये सब बातें पता करने के लिए डॉक्टर ने उसकी जांच करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट हम अगले टर्न पर करेंगे। तो आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इस चैप्टर को पढ़ना है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।